अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एवरीडे साइंस के यूनिट नंबर 1 के कुछ आर्टिकल्स को कवर करेंगे। हम मुस्लिम साइंटिस्ट को कवर कर रहे हैं और उसमें हमने आज जो साइंटिस्ट कवर करना है सबसे पहला वो है जाबिर इब्ने हयान। उसको एक मुस्लिम साइंटिस्ट था और उसका जो पीरियड है, जो उसका एरा है, वो है 1721 से 815। अरबिक था ये, और इसको लिटरेचर में जाबिर इब्ने हयान भी कहा जाता है और इसको जैबर GEBER जैबर से भी बहुत सारी जगहों पर पॉइंट आउट किया गया है। ये इसका बहुत सारा वक्त जो है वो जैबर के नाम से भी है। तो इसमें हिस्ट्री में फिर कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग इसको जाबिर इब्ने हयान से ही रिलेट करते हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जैबर एक अलग से साइंटिस्ट था। बहरहाल जो जाबिर इब्न हयान था, इसका काम ज़्यादातर केमिस्ट्री में जो इसकी प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशंस हैं, इसके अलावा भी ये कॉस्मोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, मैजिक एंड फ़िलासफ़ी, ये तमाम ब्रांचेस हैं जहाँ पर उसका काम है। एज़ केमिस्ट जाबिर इब्न हयान की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो कैल्सिनेशन में, रिडक्शन में, सब्लिमेशन में, डिस्टिलेशन, मेल्टिंग एंड रिफाइनमेंट ऑफ मेटल्स, ठीक है। और इसके अलावा स्टील की प्रिपरेशन के जो मेथड्स थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो उसके प्रोसीजर्स थे, और डाइंग ऑफ क्लोथ्स एंड लेदर, और कि लेदर को और कपड़े को किस तरह से डाई किया जाता है, ये आज से हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ बैक जाबिर इब्न हयान हमें बता चुका है। तकरीबन उसके 3000 से ज़्यादा उसकी जो किताबें और आर्टिकल्स हैं वो इस वक्त लिटरेचर में मौजूद हैं हमारे पास। जाबिर इब्न हयान ऑथर भी माना जाता है और बहुत बड़ा ऑथर माना जाता है। इसकी जो बहुत सारी किताबें हैं वो सीरीज़ हैं बुक्स की ना। इसकी प्रोमिनेंट जो बुक्स हैं वो कुछ आपकी कोर्स बुक में मेंशन भी हैं और कुछ का मैं यहाँ अलग से जिक्र करना चाहूँगी। किताब अलकीमिया है, 70 बुक्स की एक सीरीज़ है जो कि लैटिन में ट्रांसलेट की गई थी बाद में मिडल एजेस में। और ये बुक्स जो हैं ये स्टार्स से रिलेटेड हैं और इसके अलावा स्टोन्स से रिलेटेड हैं। ये 70 बुक्स की जो सीरीज़ है। इसके अलावा बुक्स ऑन बैलेंस भी ये एक पूरी 112 आई थिंक बुक्स की सीरीज़ है। इसके अलावा बुक्स ऑन इट ऑफ ईस्टर्न मरकरी है, बुक्स ऑन द बैलेंस है। इसमें भी नेचर की जो बैलेंस की थ्योरीज़ हैं उनको डिस्कस किया गया है। दूसरा मुस्लिम साइंटिस्ट जिसे हम कवर कर रहे हैं वो है अबू इसहाक अल कंदी, और उसका जो ड्यूरेशन है वो है 801 से 873। और ये मुस्लिम साइंटिस्ट था, बसरा में पैदा हुआ, और ये भी वर्सटाइल था, यानी इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत सारी फील्ड्स में है। फिजिस्ट के तौर पे भी इसे जाना जाता है, मेटेरोलॉजिस्ट के तौर पे भी जाना जाता है, मेडिसिन और फ़िलासफ़ी की फील्ड में भी इसे जाना जाता है। इसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं तकरीबन 256 to 260 जो इसके ट्रीटीज़, आर्टिकल्स और बुक्स हैं, ये कंट्रीब्यूशंस इसकी इस वक्त इनमें से बहुत सारी मौजूद हैं जो दुनिया की मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ में ट्रांसलेशंस के साथ इस्तेमाल हो रही हैं। अबू इसहाक अल कंदी की जो ज्योमेट्री में तकरीबन 32 बुक्स हैं। इसके अलावा ऑप्टिक्स में, टाइड्स में, वेट्स, मिरर्स में, और मीटियोरोलॉजिस्ट के तौर पर इसकी तकरीबन 15 बुक्स हैं जिसमें अर्थक्वेक्स को भी कवर किया गया है। 22 बुक्स जो हैं वो मेडिसिन और फ़िलासफ़ी से रिलेटेड हैं। 8 बुक्स हैं जो कि म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, जिसमें म्यूज़िक की जो फ्रीक्वेंसीज, नोट्स और म्यूज़िक का जो ह्यूमन ब्रेन पर उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टडी किए गए हैं। लॉजिक्स से रिलेटेड 9 बुक्स हैं। और ये जो तमाम काम है ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में, मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको ट्रांसलेट भी किया गया, और इसको ये तमाम की तमाम जो कंट्रीब्यूशंस हैं इनको आज भी यूटिलाइज़ किया जाता है। अबू इसहाक अल कंदी को उसकी कंट्रीब्यूशंस की बिना पर बहुत ही आला मुकाम हासिल है मुस्लिम साइंटिस्ट की
फील्ड में, इसको नंबर 1 माना जाता है। यानी ऑप्टिक्स में अबू इसहाक अलकंदी की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनमें अबू इसहाक अलकंदी को कैटेगरी वाइज कंट्रीब्यूशंस के हवाले से टॉप ऑफ द रैंक यानी फर्स्ट पोजीशन पर प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जो हम कवर कर रहे हैं वो है ज़िक्रिया अल राज़ी और उसका पीरियड था 865 से 925। वेस्ट में अल राज़ी को रेजिस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पर्शियन मुस्लिम साइंटिस्ट था और ये बाय जो प्रोफेशन था ये एक फिजिशियन था और मेडिसिन का बहुत बेहतरीन टीचर माना जाता था अपने ज़माने का। इसकी कंट्रीब्यूशंस की भी वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड्स है, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, म्यूज़िक में, फ़िलासफ़ी में, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एथिक्स, तमाम फील्ड्स में इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं। और इसकी भी बहुत सारी राइटिंग्स हैं, जैसे ये पर्शियन था और ये 5 एटर्नल प्रिंसिपल्स का बिलीवर था मेटाफिज़िक्स में, जिनमें कैटेगराइज किया जाता है क्रिएटर, यानी ये दुनिया यकीनन किसी ने बनाई है और तमाम जानदार किसी रूह की मौजूदगी की वजह से। और जानदार और बेजान चीज़ों का जो डिफरेंस है वो सोल क्रिएट करती है। इसके अलावा मैटर है, टाइम है और स्पेस है। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं मेटाफिज़िक्स के जिनका वो बिलीवर था। उसने वो पहला साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन की थी इस दुनिया में मौजूद चीज़ों की 3 कैटेगरीज़ में, प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स में। ये इसकी सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है। इसको फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी जो राइटिंग्स हैं और इसका जो बहुत सारा काम है वो बच्चों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ बीमारियां यानी डिजीज़ इन चिल्ड्रन के बारे में है। थैंक यू स्टूडेंट्स।